Today's lecture is about the dynamic characteristics of design vehicle, or it's only the vehicle which we are considering for the design purpose. So there are several forces actually which act on the vehicle while it is in the motion or while it is in the moving condition. Dynamic characteristics are the characteristics within the वो कौन से forces हैं जो इसके motion को resist करती हैं, just like air resistance force, वो ग्रेड रेजिस्टेंस फोर्स हो सकता है, रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स हो सकता है और कर्व रेजिस्टेंस फोर्स हो सकता है। जैसे कोई भी व्हीकल है वो मूव कर रही है किसी भी जगह पर, जैसे ये फिगर है, ठीक है। इन दिस फिगर व्हीकल इज मूविंग ऑन द अपवर्ड ग्रेडियंट। सो जब कोई भी व्हीकल अपवर्ड ग्रेडियंट पे मूव कर रही हो तो उस पर कौन कौन से फोर्सेज एक्ट करते हैं, कौन कौन से फोर्सेज उसको रेजिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एयर रेजिस्टेंस है तो एयर रेजिस्टेंस उसको रेजिस्ट कर रहा होता है इफ देयर इज मच मोर एयर देयर। उसके बाद है the tractive force between the engine and delivered from the engine, the grade resistance, the weight of machine, the rolling resistance, etc. ये हर टाइप ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ये इनको हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कोई भी व्हीकल किसी भी जगह पर मूव कर रही होती है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस फील करती है जो उसके वेट पावर रेशो को या स्पीड ऑफ व्हीकल को कम कर देती हैं। सो कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं और वो लास्ट में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी व्हीकल, कोई भी व्हीकल अगर मूव कर रही है तो उसका एयर रेजिस्टेंस कितना लगेगा, रोलिंग रेजिस्टेंस कितना लगेगा उस पर, और ग्रेड रेजिस्टेंस कितना लगेगा, ETC। ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी लेक्चर है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल फार्मूलाज हैं और उन फार्मूलाज को आपको मेमोराइज करना है और उसके हिसाब से एक प्रॉब्लम है, सारे फार्मूलाज आपको मेमोराइज करते हैं। सो एयर रेजिस्टेंस व्हेन अ व्हीकल इज इन मूविंग मोशन has to overcome the resistance of the air in front of it as well as the force due to the frictional action of the air around it, ठीक है। सो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, RA is equal 0.5 2.15 रो CDAU स्क्वायर अपॉन G। सो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, रो है, CD है, A है, U है एंड G है। वेयर the RA denotes the air resistance force simply, P or rho is the density of air which is 0.0766 पाउंड पर फीट क्यूब। सिंपल है, सारे वैल्यूज यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, मैं इनको बार बार पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर गिवन है। भाई CD का वैल्यू है 0.4 फॉर ट्रक्स, फॉर कार्स यहाँ पर लिखा एरोडायनामिक ड्रैग कोएफिशिएंट which is taken as 0.4 for passenger cars, and for trucks we take 0.5 to 0.8 but the typical value is 0.5। so याद करे चलो CD जेको वैल्यू आहे CD एरोडायनामिक दी ड्रैग कोएफिशिएंट, इन्हें जो वैल्यू असां कार्स जे लाइ 0.4 कंसीडर कंदा आहियूं एंड जेके ट्रक्स हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ असां 0.5 कंसीडर कंदा आहियूं। सिंपल इहो वैल्यू ते यादि थियण जहिड़ो आहे आराम सां। उसके बाद A इज द फ्रंटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द व्हीकल, ये आपको ऑलरेडी पेपर में गिवन होगा, प्रॉब्लम में गिवन होगा। U इज द डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल, सो ये भी आपको पेपर में ऑलरेडी गिवन होगा। देन देयर इज G इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी, यहाँ तकरीबन स्टूडेंट्स को याद होगा, दैट इज द 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। सो इस फार्मूले में देखें तो हमारे ग्रेड रेजिस्टेंस व्हेन व्हीकल इज मूविंग अप a grade, कहीं पर भी ग्रेड में मूव कर रहा है तो there are some forces which act on that particular vehicle। so उस ग्रेड रेजिस्टेंस को कैसे हम फाइंड करेंगे, ग्रेड रेजिस्टेंस को फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, दैट इज ग्रेड रेजिस्टेंस इज इक्वल वेट इनटू ग्रेड, द वेट ऑफ व्हीकल एंड द ग्रेड ऑफ रोड, द ग्रेडियंट ऑफ रोड। सो वेट ऑफ व्हीकल आपको गिवन होगा और ग्रेड ऑफ व्हीकल भी आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। सो ग्रेड रेजिस्टेंस का फार्मूला बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, वेट इनटू मल्टीप्लाई बाय ग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस आर द रेजिस्टेंस काज्ड बाय द व्हीकल इटसेल्फ, ठीक है ना। व्हीकल अगर कहीं पर भी मूव कर रही है तो उसके अंदर के पार्ट्स से अगर उसको रेजिस्टेंस कोई प्रोवाइड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रोलिंग रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल उसके इंजन है, इंजन में मसला है, या इंजन के पार्ट्स हैं उसमें मसला है, या जो टायर है उसमें मसला है, टायर एंड रोड सरफेस में फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा, उसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो वो सारे रेजिस्टेंस रोलिंग रेजिस्टेंस हो जाएंगे। Resistance caused by the vehicle itself, ठीक है। These are the forces within the vehicle itself that offer resistance to the motion that are called as rolling resistance. These factors are due to mainly to the frictional effect on the moving parts of the vehicle, ठीक है ना, but they also include the frictional slip between the pavement surface and the tires, ठीक है। pavement surface और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, वो जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है वो हर व्हीकल का अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन दी टायर कंडीशन।
टायर न्यू है तो फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है, टायर पुराना हो जाता है तो फ्रिक्शन कम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो वो भी रोलिंग रेजिस्टेंस के क्राइटेरिया में आता है। द सम इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर व्हीकल विल बी कॉल्ड एज द रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्सेस। उसका फार्मूला क्या है, ये हैं इसके फार्मूलाज, ठीक है। कार के लिए अलग फार्मूला है और जो क्या कहते हैं ट्रक है उसके लिए अलग फार्मूला है। ये जो फर्स्ट फार्मूला है दैट इज फॉर द कार्स एंड जो सेकंड फार्मूला है दैट इज फॉर द ट्रक्स। रोलिंग रेजिस्टेंस फॉर द कार्स एंड रोलिंग रेजिस्टेंस फॉर द ट्रक्स। सो रोलिंग रेजिस्टेंस फॉर द कार्स के लिए फार्मूला है आर आर इज इक्वल सी आर एस प्लस 2.15 सी आर वी यू स्क्वायर डब्ल्यू, ठीक है। इसमें सी आर एस कांस्टेंट है और सी आर वी कांस्टेंट है, बाकी यू आपको गिवन होगा डिजाइन स्पीड एंड डब्ल्यू इज द वेट ऑफ व्हीकल, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा। सो सी आर एस का फार्मूला यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो गिवन है आपके पास 0.012। सी आर वी का वैल्यू भी आपके पास गिवन है 0.65 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। सो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज आपको याद करने हैं, बाकी जो वैल्यूज हैं ऑलरेडी गिवन होंगे। रोलिंग रेजिस्टेंस अगर ट्रक की बात करें तो उसके लिए फार्मूला है आर आर इज इक्वल सी ए प्लस 1.47 सी बी यू इंटू डब्ल्यू, वेयर सी ए एंड सी बी आर द कांस्टेंट, बाकी जो यू एंड डब्ल्यू हैं उसके वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज गौर करने की है कि रोलिंग रेजिस्टेंस फॉर कार में यहाँ पर यू स्क्वायर है, ठीक है, और रोलिंग रेजिस्टेंस फॉर ट्रक के लिए यहाँ पर यू है। सो स्टूडेंट्स कभी कभी गलती कर देते हैं, दोनों में यू स्क्वायर लगा देते हैं। अगर मैं रोलिंग रेजिस्टेंस फॉर ट्रक फाइंड करने के लिए देता हूँ तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसमें भी यू स्क्वायर लगा देते हैं। याद कर लें कि कार वाले फार्मूला में यू स्क्वायर है, इसमें जस्ट यू है, ठीक है। सो सी ए एंड सी बी की वैल्यू भी आपको गिवन है, यहाँ पर सी ए इज 0.2445 एंड सी बी इज 0.00044 सेकंड परफेक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो आपको याद करने हैं और जो रोलिंग रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो भी आपको याद करना है। उसके बाद है कर्व रेजिस्टेंस। व्हेन अ पैसेंजर कार इज मूव ऑन द कर्व ऑन a particular horizontal curve, its field resistance will be called as curve resistance। और उसका कांस्टेंट कोई भी नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन होंगे। कौन कौन सी चीजें आपको गिवन होंगी, द स्पीड ऑफ व्हीकल वो आपको गिवन होगा, द वेट ऑफ व्हीकल वो ऑलरेडी गिवन होगा आपको, ये g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू हम पहले ही पढ़ के आए हैं, दैट इज द 32.2 फीट पर सेकंड, और r इज द रेडियस ऑफ व्हीकल, ओ सॉरी द रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व, ये भी आपको ऑलरेडी गिवन होगा, r रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। तो इस फार्मूले में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी गिवन होंगी। ये g एक कांस्टेंट है पर इसकी वैल्यू आप पहले ही पढ़ चुके हो। अच्छा, कर्व रेजिस्टेंस विल बी जीरो व्हेन द रोड इज स्ट्रेट रोड। कोई भी कर्व नहीं है अगर उस रोड के ऊपर, और रोड स्ट्रेट है, और उस स्ट्रेट रोड पे अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है व्हीकल का, तो वहां पर कर्व रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ये याद कर लें। Then we will in the end we find the power generated by the particular vehicle after all these resistances। ये सारे रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद वो पर्टिकुलर व्हीकल कितना पावर जनरेट कर रही है या उसको कितना पावर रिक्वायरमेंट है वो हम फाइंड करते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग दीज आर रेजिस्टेंस। सो पावर इज द रेट एट व्हिच वर्क इज डन, ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। इट इज जनरली एक्सप्रेस इन हार्स पावर, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 550 पाउंड फीट, ETC द परफॉर्मेंस, ETC इसको मैं नहीं पढ़ा हूँ। सो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सबको ऐड करके उसके बाद हम पावर कैलकुलेट करते हैं। पावर के लिए फार्मूला है P = 1.47 RU/550, वेयर दिस R इज द समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेड रेजिस्टेंस, कर्व रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस जो भी पढ़ के आए ना, उन सब के समीशन है दिस R, ठीक है। बाकी U इज द स्पीड ऑफ व्हीकल। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि इस R को रेडियस ऑफ कर्व लिख देते हैं जब पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं 1.47 RU/550। सो अगर रेडियस ऑफ कर्व गिवन है प्रॉब्लम में तो वो रेडियस ऑफ कर्व की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर उनका प्रॉब्लम गलत हो जाता है या P की वैल्यू गलत आ जाती है। सो यहाँ पर R इज द एक्चुअली समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। बाकी इसमें भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सारे सिंपल फार्मूला है। और ये 550 एक्चुअली कन्वर्जन फैक्टर है, देखें यहाँ पर 1 हार्स पावर इज इक्वल 550 पाउंड फीट, तो ये इसको हार्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर कन्वर्जन फैक्टर है। तो इन द एंड मतलब आपको पावर कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ओके, आते हैं एक प्रॉब्लम के ऊपर। ये सारी रेजिस्टेंस के फार्मूलाज आपको याद करने हैं, फार्मूलाज के साथ कांस्टेंट वैल्यूज आपको याद करने हैं,
और लास्ट में पावर की वैल्यू याद करनी है, पावर का जो फार्मूला है वो याद करना है, सिंपल एज दैट। सो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको पेज नंबर 77 ऑफ बुक गार्बर एंड हॉल में मिल जाएगा। गार्बर एंड हॉल का बुक जो मैंने आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड किया है ना, सो उस पर्टिकुलर बुक में पेज नंबर 77 में आपको मिल जाएगा। सो सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, कोई भी कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, सिंपल फार्मूलाज और उसमें वैल्यूज पुट करने। Determine the horsepower required by the produced by the passenger car traveling at the speed of dash miles per hour 65 miles per hour। So इस u की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ गई, स्पीड ऑफ व्हीकल की वैल्यू आ गई। ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑफ 5%, स्ट्रेट रोड है और 5% ग्रेडियंट है। देखें स्ट्रेट रोड है मतलब कि कर्व रेजिस्टेंस इसका जीरो हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी रोड स्ट्रेट है तो वहां पर कर्व रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर यहाँ पर गिवन होता ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस तो फिर हम कर्व रेजिस्टेंस फाइंड करते। तो यहाँ पर सिंपल है कि स्ट्रेट रोड ऑफ 5% ऑफ ग्रेडियंट, तो यहाँ पर ग्रेड गिवन है लेकिन कर्व रेजिस्टेंस हम जीरो रखेंगे। विद अ स्मूथ पेमेंट अज्यूम द वेट ऑफ द कार इज 4000 पाउंड्स। वेट ऑफ कार हमें 4000 पाउंड अज्यूम करना है, वेट ऑफ कार भी हमारे पास आ गया। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कार इज 40। W भी आ गया आपके पास, A भी आ गया, U भी आ गया और अपवर्ड ग्रेडियंट की वैल्यू भी आ गई। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। बाकी जो कांस्टेंट वैल्यूज थे तो वो तो परमानेंट थे, वो तो आपको पहले ही याद करना थे। अच्छा एक और चीज ये बोल रहा है कार के लिए, ठीक है ना, बोल रहा है अज्यूम द वेट ऑफ द कार, मतलब हमें सारी चीजें पैसेंजर कार के लिए कैलकुलेट करनी है। तो इट मीन्स कि रोलिंग रेजिस्टेंस का फार्मूला भी हम कार वाला यूज करेंगे, ट्रक वाला नहीं, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम में मैं अगर फॉर एग्जांपल यही सेम प्रॉब्लम चेंज करके दूं आपको और बोलूं कि भाई कैलकुलेट दी हॉर्स पावर प्रोड्यूस बाय ए ट्रक, यहाँ पर सिंपल ट्रक की बात करूं तो फिर फार्मूला आप रोलिंग रेजिस्टेंस का ट्रक वाला यूज करोगे। ओके यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस जो कि हैं उसको वो कैलकुलेट करना है और उसको सम करना है, लेकिन जो कर्व रेजिस्टेंस है वो जीरो रहेगा। आर इज इक्वल टू ए रेजिस्टेंस रोलिंग रेजिस्टेंस अपग्रेड रेजिस्टेंस प्लस रोलिंग रेजिस्टेंस हो जाता है, लेकिन रोलिंग प्लस कर्व रेजिस्टेंस हो जाता है, लेकिन कर्व रेजिस्टेंस जीरो है। यहाँ पर नोट भी दे रहा है देयर इज नो कर्व रेजिस्टेंस सिंस द रोड इज स्ट्रेट, रोड स्ट्रेट है इसलिए कर्व रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। सो सारे रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले एयर रेजिस्टेंस आर ए इज इक्वल 0.5 2.15 रो सी डी ए स्क्वायर अपन जी, इसके जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो सारे पुट किए हैं इसने। यू की वैल्यू पुट की है, ए की वैल्यू पुट की है, सी डी की वैल्यू पुट की है और दी डेंसिटी ऑफ एयर पी की वैल्यू पुट की है। सो उसके बाद पर वैल्यू आया 172.9 पाउंड्स, सिंपल। Then it is going to calculate, we are going to calculate the rolling resistance for car। तो rolling resistance for car के लिए हमारे पास फार्मूला था CRS plus 2.15 CRV square into W। तो W की वैल्यू ऑलरेडी इसने पुट कर दिया 4000 पाउंड्स और बाकी CRS भी कांस्टेंट है, CRV भी कांस्टेंट है और U की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 65। सो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रहा है दैट इज 72 पाउंड्स। रोलिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू 72 पाउंड्स आ गई। Then we are going to find the grade resistance। grade resistance के लिए फार्मूला था the weight into the grade of the road, weight into the grade। so weight of vehicle हमारे पास 4000 है and grade of vehicle is 5%। so 5% को 5 divided by 100 करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा that will be the value of grade resistance 200 pounds। ठीक है, देख रहे हैं ना आप कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल फार्मूलाज हैं। नाउ वी विल टोटल दी आर रेजिस्टेंसेस, सारे रेजिस्टेंस को टोटल किया है। आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर जी या ग्रेड रेजिस्टेंस दैट विल बी 444.9 पाउंड्स, 444.9 पाउंड्स। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर हमारे पास आ गए, अब हम एंड में फाइंड करेंगे दी हॉर्स पावर रिक्वायर्ड और हॉर्स पावर प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेंजर कार। उसके लिए फार्मूला क्या है, P इज इक्वल 1.47 RU अपॉन 550 वेयर R इज द समेशन ऑफ आर रेजिस्टेंसेस। सो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास पावर प्रोड्यूस बाय पैसेंजर कार इज 77.3 HP और हॉर्स पावर। सो हमारे पास पावर भी आ गया है। सो सिंपल ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम था हमने जो सॉल्व किया है और ये आपके इंशाल्लाह अगर फिजिकल पेपर हुए तो ये पेपर हर मिड में आता है, हर मिड में। सो इसको इसके वैल्यूज और इसके जो भी कांस्टेंट्स वगैरह हैं ये याद कर लेना एनी हाउ। ठीक है भाई, ओके दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल, सबके लिए ये होमवर्क है। डिटरमाइन दी हॉर्स पावर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रक, ठीक है ना। अब ट्रक के लिए मैंने यहाँ पर दिया है, ट्रक के लिए। सो रोलिंग रेजिस्टेंस का आप ट्रक वाला यूज करोगे। ट्रक ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 75 प्लस 0.1 इंटू रोल नंबर माइल्स पर आवर। ठीक है,
सो 0 पॉइंट जिसका भी रोल नंबर होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा और 75 से ऐड करेगा, जितनी भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 700 फीट। ठीक है, यहाँ पर देखें सर्कुलर कर्व मैंने दिया है तो इट मीन्स यहाँ पर कर्व रेजिस्टेंस भी आएगा, कर्व रेजिस्टेंस भी आपको फाइंड करना है। एंड 7% grade with a smooth pavement, assume the weight of the truck is 7,000 pounds and the cross sectional area of the truck is 70 plus 0.1 into r, मीन्स यहाँ पर भी आप ना रोल नंबर 8 मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 78 करोगे। सो वेयर आर इज योर रोल नंबर। ये आपका होमवर्क है,